डिटेल जानकारी तो देने के बजाय मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और समय समय पर प्रतिवर्ष कार्य समिति की बैठकें और कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं और उसमें चुनावों के अलावा बाकी भी बहुत सारे एजेंडा रहते हैं जहाँ की संगठन को मजबूत करना। निश्चित तौर पर 2023 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी और 2024 में जैसे 2014 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई, 24 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, एक एक करके कांग्रेस का हाथ और साथ सब छोड़ते चले जा रहे हैं। हाथ का साथ निभाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी एक कटाक्ष करता है, कभी दूसरा करता है। कोई भी इनके साथ गठबंधन में रहा, उसने कभी वापस जुड़ने का नाम नहीं लिया। और मैं तो ये कहूँगा प्रियंका जी को कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेटी हूँ लड़ सकती हूँ नारा तो दिया था, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्यों में बेटियों के खिलाफ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, अपहरण के मामले हुए, हत्याएं हुई, राजस्थान से लेकर बाकी राज्यों में प्रियंका जी कहीं नजर नहीं आई। तो कौन सी बेटी के अधिकार के लिए वो लड़ना चाहती थी, अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, अगर आप 2014 से पहले देखेंगे तो कहीं पे भी पूर्वोत्तर भारत में बात कर लें, यहाँ तक कि हरियाणा में बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन लगातार नॉर्थ ईस्ट में सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर बनाई, असम में भी बनाई और असम में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया है। इसी तरह से हरियाणा में भी वापस सत्ता में आए और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा से लेकर गुजरात तक सब जगह वापस सरकार बनाने का काम किया। ये भाजपा की विकास, सुशासन, इसको लेकर जो काम किया है और गरीब के कल्याण के लिए जो काम किया है, उसको लेकर बार बार सरकारें वापस आ रही हैं। गुजरात ने नेशनल गेम्स जो 7 वर्ष में नहीं हो पाई थी, उसको मात्र 3 महीने में 36 गेम्स को आयोजित करके 36वां नेशनल गेम्स किया और ये शानदार आयोजन किया। इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स गुजरात में बन रहे हैं और गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले ये संकल्प लिया था और अपने संकल्प पत्र में कहा है कि भविष्य में ओलंपिक्स यहाँ पर कराएंगे, जो एक अच्छी सोच है। और भारत ने अगर G20 का अध्यक्षता इस वर्ष कर रहे हैं, ये G20 की अध्यक्षता दिखाती है कि भारत ने दुनिया में क्या मान सम्मान कमाया है। और इस आयोजन से भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां एक और इसको बताने का, G20 को लेकर जो भारत ने कोविड के समय भी प्रबंधन किया है, उसको लेकर, या भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो तेजी दिखाई है बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले, बहुत सारे काम हैं हमारे जो दिखाने वाले भी हैं। कला, संस्कृति, साहित्य, गौरवशाली इतिहास भारत का ये भी दिखाना है 200 ऐसी मीटिंगों के माध्यम से। मुझे लगता है जहां एक और G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, वैसे भविष्य में खेलों के क्षेत्र में भारत ओलंपिक्स का आयोजन करे, मोदी है तो मुमकिन है।